हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर टॉक के एक और नए एपिसोड में। आज वाला एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा फनी होने वाला है, क्योंकि जो आपकी लाइफ में रेगुलर बेसिस पे चीज़ें होती है, जो आपके घर में होती है, जो आपकी मम्मी आपसे बोलती है, आपके पापा आपसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ें एक आपने कभी सोचा है कि उसको क्रिएट भी किया जा सकता है एक फ़नी फ़नी चीज़ में, एक डायलॉग्स में। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है। वो ऐसा ही कुछ करके लोगों को हँसाते हैं इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने अपने घर की बेसिक चीज़ों को एक डायलॉग्स में अपने कन्वर्ट करके अपने तरीके में, अपने लहजे में उनको वो बोलते हैं वो, और वो उनकी वीडियो सारी वायरल जाती हैं और उनकी आवाज़ से आप वाकिफ़ भी होंगे। तो मिलाते हैं आपको, आज हमारे साथ हैं गौरव भाई, गौरव पोसवाल, और बहुत सारी बात करेंगे गौरव भाई से, और बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे, बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे रही उनकी जर्नी और क्या उनके ड्रीम्स हैं और क्या उनका एक्सपीरियंस रहा आज तक। भैया जब भी कोई शादी फंक्शन होवे तो बाहर के लोग कहवे चलो पहले दूल्हे दुल्हन को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल आते हैं, और हमारे यहाँ अरे पहले खाना खा लेवे बाद में भीड़ हो जाएगी। कौन कहवे कि लड़की भाव खावे, खिलाओगे तो बर्गर पिज्जा गोलगप्पे चॉकलेट सब खा लेवे बेचारी। बड़ी मुश्किल से तो घर में इज्जत बने, फिर यू रिजल्ट को टाइम आ जावे। तो गौरव भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई, आप कैसे? तो भाई, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू क्लियर टॉक्स फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत ही अच्छा लगा। वेलकम। एंड गौरव भाई, आप हमें ये बताओ कि ये कैसे आपने स्टार्ट कर दिया यार, कि अपनी घर की चीज़ें जो हम रेगुलर बेसिस पे हमारे मम्मी पापा हमसे बोल के इतना फनी आप कैसे बना देते हो उनको? भाई मैंने स्टार्ट नहीं किया था, मतलब हम टिकटॉक था, जिस टाइम पे टिकटॉक था जी। उस टाइम मैं नॉर्मली वीडियोस का, मेरे को एक्टिंग का शुरू से ही शौक था। अच्छा। मतलब स्कूल में भी जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी, जो फंक्शन वगैरह होते थे सबसे पहले पार्टिसिपेट करता था मैं उन सब स्कूल में। वगैरह में? स्कूल वगैरह में शुरू से पार्टिसिपेट, फिर वहाँ पे भी अवार्ड्स वगैरह मिलते थे बेस्ट एक्टिंग के। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा खुशी जब भी 15 अगस्त का एक इवेंट था, उसमें मेरे को एक रोल मिला था। उसमें फिर पूरे में ही खुश होके जो डायरेक्टर है स्कूल के, जी। उन्होंने 500 रुपीज़ रिवार्ड्स दिए थे अच्छा। बेस्ट एक्टिंग के। तो वो मेरे लिए मतलब सबसे बड़ी खुशी थी, मतलब अवार्ड मिला डायरेक्टर की मूवमेंट था। तरफ से ही। हाँ, वो अलग ही मूवमेंट था। जी। बच्चे देख रहे, एक तो रोने लग गया था, मेरे को नहीं दिए। अच्छा। फिर उसके बाद वहाँ से फिर उसके बाद में वीडियोज़ वगैरह बनाने लग गया। उसके 10th पास आउट हुआ था मैं, फ़ोन चाहिए था मेरे को बर्थडे पे मैंने की फ़ोन चाहिए। अच्छा। फ़ोन मैं पहले देखने लग गया, आईफोन 7 6 जी। अपने देखने लग गया। उसमें OLX वगैरह पे सेकंड हैंड देख रहा था मैं। जी। फिर सेकंड हैंड ना लेके फिर पापा, हम 7 लेने गए थे, आईफोन 7 सोच के विजय सेल्स गए थे हम, पापा और मैं। बर्थडे पे लेना था, बर्थडे से एक दिन बाद गए थे बाद हम। गए थे। हम पहुंच गए वहाँ पर। वहाँ पे पहुँचे, 7 देखा। एक्स चल रहा था उस टाइम टॉप पे जो था, जी। आईफोन XR। जी। एक्स वहाँ पे था नहीं अवेलेबल। तो 7 देखा, सारे देखे, बन के 7 ठीक है। पापा कह रहे XR ही ले ले, छोड़। अच्छा। फिर पापा कह रहे उस टाइम पे XR ले ले, यही जब टॉप पे यही ले ले, हाँ। पुराने का ले रहा है। हाँ। फिर XR दिला दिया था उस टाइम पे। अच्छा। फिर टिकटॉक पे नॉर्मली वीडियो सॉन्ग वगैरह पे बनाता था मैं स्टार्टिंग में। अच्छा। फिर क्या हुआ, उसके बाद एक भाई कहने लग गया, अब एक वो और चला था ट्रेंड कि ना, भाई का नाम है, भाई का गांव है, इस अच्छा। पे हाँ वीडियोस हाँ बनाता था हाँ मैं। हाँ 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 कि गांव से, हाँ। वहाँ से फ़ोन आते थे, मतलब ऐसा आते थे मेरे पास, मैसेज आते थे इंस्टा पर जी। कि भाई हमारे नाम की वीडियो बना दो, हमारा ये गांव का बना नाम दो, हाँ लेके। हमारा गांव का और हमारा नाम ले दो। हाँ। तो दिन में मैं 20-20 वीडियोस बनाने लग गया उनके नाम वाली। अच्छा। अब उसके बाद एक भाई कहने लग गया, उनका मैसेज आया कि भाई कब तक यही बनाता रहेगा नाम वगैरह, हाँ। एक काम कर, जो डायलॉग मतलब शायरी वगैरह बना, जब आवाज़ अच्छी है तो हाँ। उसका फ़ायदा उठा, शायरी वगैरह बना। हम्म। फिर मैं पहले शायरी वगैरह बनाता था। फिर मैंने सोचने लगा एक कैटेगरी में ही हो जाता हूँ, हाँ। कि सारी जगह ही बनाऊंगा, कभी सैड बनाऊंगा, कभी हाँ। वैसी बनाऊंगा, हाँ। तो एक प्रॉपर नहीं मिल पाएगा कि क्या कर रहा है क्या बंदा, कर रहा है? किस कौन सी लाइन में। हाँ। तो मैंने सोचा कॉमेडी पे, जस्ट एक इंसिडेंट हुआ था घर पे, फ़ोन चला रहे थे, जैसे हम फ़ोन चला रहे होते हैं, हंस देते हैं तो घर वाले देख लेते हैं, जी। तो यही बोलेंगे बतला ले मेरे सुसरी से, ऐसा कुछ डायलॉग जैसे मम्मी बोल हाँ देती हाँ है। हाँ हाँ। तो ऐसे कुछ था, तो मैंने वीडियो बनाई थी फर्स्ट कि भैया जब भी हम फ़ोन चलावें तो और हम हंस देवें तो मम्मी देख के नहीं कहेगी बतला ले मेरी सुसरी सु। तो ये बात हुई थी। फिर ये मैंने डायलॉग बना दिया, डाल दिया। हाँ। डालने के बाद फिर टिकटॉक पे उस टाइम प्रांजल भैया भी सही थी, मतलब अच्छी फैन बेस था। हाँ। तो उन्होंने उस पर डबिंग करी, अच्छा। उन्होंने बनाई वॉइस पे, फिर और भी क्रिएटर्स ने बनाई।
तो टिकटॉक पे वो वॉइस वायरल वायरल हो गई। हाँ वायरल। इंस्टा पे जब इतना क्रेज नहीं था, जी। वहाँ पे मेरी साउंड्स वायरल ही हो रही थी मोस्टली। फिर सारी वायरल होने के बाद जब टिकटॉक बंद हो गया, इंस्टा पे रील्स का ऑप्शन भी बाद में आया था। हाँ इंस्टा का रील्स का ऑप्शन जब आया, जब भी मैं सॉन्ग पे बना रहा था, अच्छा। फिर उस पर मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाँ सॉन्ग वगैरह पे लिपसिंग पे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा। फिर मैंने सेम वही अपनी साउंड पे बनाने लग गया, अपनी वॉइस पे और अच्छे अच्छे डायलॉग्स करने लग गया, हाँ रिलेटेबल वगैरह। तो वहाँ पे फिर जैसे लोगों को पता लगा कि वही है, हाँ। तो फैन बेस बढ़ता चला मजबूत गया होता वहाँ चला पर। गया। हाँ। फिर वहाँ से ऐसे चलता चला गया फिर। तो जैसे कि आपने बताया कि जब आपने टिकटॉक पे वीडियो डाली और प्रांजल दहिया ने, जब उनका चढ़ती कला में उनका नाम था कि हाँ चढ़ रही थी अच्छी, जी। फैन बेस अच्छा था, तो उन्होंने वीडियो बनाई और भी पॉपुलर क्रिएटर जो होंगे उन्होंने बनाई हाँ, होगी। बहुतों ने बनाई थी। फिर उन्होंने सपना चौधरी हो जी गए, जी। उन्होंने भी मेरी वॉइस पर बनाई थी। एंड बॉलीवुड में मतलब जैसे हमारे यहाँ की लैंग्वेज तो ये लोकल है, आम हाँ है। हम हाँ जैसे लोग, आपके लिए, हमारे जी लिए जी ये आम है। जी। बट जो मुंबई साइड के लोग हैं, उनको ये डिफरेंट लगती है और डिफरेंट बहुत ही लगती अच्छी लगती है। हाँ। रितेश देशमुख सर हो गए, रेमो अच्छा। डिसूजा सर हो गए। बॉलीवुड में बहुत जो एक की जो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में है, हाँ हाँ उन्होंने बहुतों ने बनाई है, स्टार्स ने, बहुत सारों ने। मतलब देख के खुशी होती है। एक वो है भाभी जी घर पर, जो सक्सेना जी है, हाँ हाँ। उन्होंने भी बना रखी है। हप्पू सिंह है जो, उन्होंने बना रखी है। बहुत क्रिएटर्स ने तो बना खुशी रखी है, मिलती होगी। बहुत अच्छी। वहाँ मतलब देख के, जिनको हम टीवी पे देख रहे हैं, हाँ वो वो खुद हमारी मेरी वॉइस पे वॉइस यूज कर हाँ रहे हैं, यूज़ बहुत कर रहे बड़ी हैं। बात है मेरे लिए वही। हाँ जब अच्छा लग रहा है तभी यूज़ कर रहे हाँ हैं। तो जैसे आप वीडियोस बनाते हो तो हमारी लाइफ में रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई घर में कोई बात चल रही हो, वो पिकअप कर ली हो आपने, अरे यार डायलॉग मिल गया। ऐसी बहुत बातें हैं जो अच्छा पिकअप करी है। अच्छा। कुछ भी इंसिडेंट होता है घर पे, उनसे ही थोड़ा बहुत अपने अपनी तरफ से जोड़ के हाँ वीडियोस क्रिएट करिए बहुत सारी। और जो हमारे में होता है वही सामने वालों के घर में होता है क्रिएट। हाँ 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 तो वही बात है, जैसे हमारे हो रहा है वही आपके। जब हाँ मैं हाँ वीडियो डालता हूँ तो सोचते हैं जो इसके साथ हो रहा है वही वही हमारे हाँ साथ होता है, रिलेट करते हैं। रिलेट हो जाती है वो हाँ बात फिर। हाँ। तो पहली बार कब ऐसा लगा अब मैं फेमस हो रहा हूँ, फेम मिल रहा है मेरे को? फर्स्ट टाइम पार्टीज वगैरह में जैसे मैं जाता था, फर्स्ट टाइम तो जैसे हमने एक कार ली थी, पहले एक बलेनो थी, पापा ने ली थी वो। अच्छा तो उसका मैं काम करवाने गया था। अच्छा तो भाई आपको देखा है कहीं पे। अच्छा। जब तो कुछ भी नहीं था, फैन हम्म। वगैरह, फैन बेस टिकटॉक का टाइम की बात है, हाँ कुछ भी नहीं था। जब फैन वगैरह, जब मैंने स्टोरी लगाई थी, आज मैंने ऐसे लगाया था पूरा लिख के, आज मेरे साथ ये हुआ, मैं काम करवाने गया तो एक बंदे ने कहा खुशी हुई। आपकी वीडियो देखी। हाँ मैंने वो पूरा स्टोरी हाँ डाल दिया। हाँ तो बच्चे हंस रहे थे हाँ हाँ उस टाइम, कि हंसने वाले रिएक्शन भेज रहे थे हाँ उस हाँ स्टोरी पे। हम्म। मैंने ठीक है। फिर ये हुआ था उस टाइम पे, ये मेरे खुशी लिए बहुत बड़ी बात थी। हाँ मतलब खुशी होती कोई है ना, कभी पहचान ले, कोई पहली बार कोई चीज़ ऐसा जब तो बंदा कुछ बोल रहा था है। भी नहीं, मतलब हाँ बंदे ने पहचाना, वही बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। तो जैसे आप वीडियोस वगैरह डालते हो तो नीचे मैंने देखा है बहुत सारी भाभीयों के, बहुत सारी लेडीज मतलब जो फीमेल जो हैं आपके अकाउंट में जो फॉलो करती हैं, उनके मैसेज बड़े अजीब से आते हैं। हाँ अरे ऐसी हुई है ऐसी, हाँ, मतलब उसको मैं देख। क्योंकि जो मेरे मोस्टली डायलॉग्स रहते हैं जो लेडीज अपने घर में यूज करती हैं, हाँ उनका ही ज्यादा जिक्र होता है, तो वो हाँ रिलेट कर पाती है। हम भी ऐसे बोलते हैं अपने बच्चों से, हाँ हाँ यही बात बोलते हैं, हाँ वो सब वो रिलेट कर जाती है। हाँ। तो मतलब पार्टी, शादी पार्टियों में जाते हैं, बस फोटोज फोटोज में, फिर मैं खाना खा रहा हूँ जब भाई फोटोज, हाँ, वो ही चलता रहता है अच्छा मेरा। लगता है ना। बहुत बढ़िया लगता है। पहली वीडियो कब वायरल हुई थी? पहली वीडियो मेरी, टिकटॉक तो बंद हो गया था, इंस्टाग्राम हाँ, पे पहली इंस्टा वीडियो कब की। वायरल हुई थी? टिकटॉक का तो अब खत्म हुआ, हाँ अब इंस्टा पे आ जाते हैं हम। हाँ अब कई 1-2 साल में जो हुआ है। हाँ अब इसमें क्या था, टिकटॉक मैंने भाई 3 साल पहले ही स्टार्ट करा था ये। अच्छा तो फिर उसमें वॉइस वाली मेरी वायरल हुई थी वीडियो, ये वाली डाली थी मैंने दोबारा। 1-2 और थी, कपड़े को हम लत्ता कहते हैं जैसे, हाँ हाँ लत्ते, ये वाली बहुत वायरल हुई थी। याद है कि डायलॉग? कपड़ा नहीं, जैसे बोलते हैं, उसमें मैंने वॉइस लगा दी थी गूगल वाली, कि आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं। मैंने कपड़ा ना लत्ता कह रहे हैं इन्हें। अच्छा तो ये बहुत वायरल हुई, बहुत लोगों ने हाँ। बनाई। और एक डायलॉग मेरा सबसे ज्यादा जो वायरल हुआ वो था, हम बीमार न हुए, नजर लग नजर लग जाए। जावे, हाँ वो तो तो ये वायरल वाला था। मेरा 8-9-10 मिलियन गए थे और वो इस पे ही। काफी मैंने देखा काफी क्रिएटरों ने बनाई बहुत भी थी। उस पे रील, मतलब अब तक का रिकॉर्ड है ये। अब तक किसी भी मतलब आवाज पे, जिसकी मेन क्रिएटर की आवाज पे 1 मिलियन से 1 मिलियन रील नहीं बनी है। साउंड पे जैसे सॉन्ग वगैरह हो गए उन पे बन जाती है आपके नॉर्मली। पे बनी है? अब आवाज पे 1.2 मिलियन रील्स बनी है उस पर। बहुत अब तक बड़ी किसी बात भी है। क्रिएटर्स की जो वॉइस अपनी वॉइस में बनाते बहुत हैं, बड़ी बात है। किसी की भी 1.2 मिलियन प्लस रील नहीं बनी, मेरी बनी हुई तो है। ये तो गौरव भाई आपकी मेहनत है, जो आपके अंदर एक डेडिकेशन है काम करने की, चीज़ें करने की, जो आप सोचते हो, जो जिन चीज़ों को, जैसे मैं भी अभी सोचूंगा कि यार मैं ये कर लूँ, फिर मैं सोचूंगा यार
तो आपने सोचा, आपने किया, तभी आपको सफलता मिली है। कुछ टाइम पहले सपना चौधरी जी से मिले थे, जी जी। तो कैसे है नेचर भाई, मतलब कैसी है नेचर भाई वो? नेचर उनका डाउन टू अर्थ है, बहुत ही अच्छा। मतलब हम एक प्रमोशन था सॉन्ग का, अच्छा। सो इनविटेशन था, वहाँ गए थे, तो उन्होंने पहचान लिया था। अच्छा, आप तो वही हो जो अपने साउंड पे सामने से voice पे पहचान लिया उन्होंने? अपने आप हाय। पहचान लिया था, बैठे थे अच्छा। और भी क्रिएटर्स थे, जी। उन्होंने पहचान लिया था। फिर सबसे पूछने लगी, ये तो अपनी वॉइस पे रील बनाते हैं, आप सब क्या करते हो? हाँ। लिप सिंक करते हैं, सिंग नहीं करते। ये अच्छा। बात हुई। हाँ। फिर अच्छा, फिर उनसे बातचीत हुई अच्छी, बहुत ही मतलब नेचर बहुत ही अच्छा है उनका। फिर आपने वीडियो भी बनाई थी साथ में? वीडियो बनाई थी 2-3, जो उन्होंने मेरे डायलॉग पे बना रखे हैं, उनको हमने रिक्रिएट करा था। हाँ। और भी बहुत सारी बनाई थी, मतलब हाँ। बहुत अच्छा नेचर है। मूवमेंट भी आपके लिए बन गया होगा कि हाँ भाई बहुत यार, मूवमेंट हम है। उन्हें देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, हाँ। और फिर उनसे मिलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ। कोई ऐसा कोई फनी फैन मूवमेंट रहा है कि कभी देख के जो अभी भी आप सोच रहे हो आपको हंसी आएगी? फनी फैन मूवमेंट भाई ये था, मैं घर से नीचे उतरा था, मैं देखता हूँ घर में, हम जैसे टॉप फ्लोर पे रहते हैं, तो नीचे क्या था, 5-6 बच्चे घुसे हुए हैं अच्छा। घर के अंदर, घर के अंदर ही घुस गए? घर के अंदर घुसे हुए हैं। अच्छा। मैंने नोटिस नहीं करा, छोटे छोटे होंगे, 7-8 साल के होंगे, अच्छा। घुसे पड़े घर के अंदर है। अब मैं तो बाहर चला गया था, घर से निकले, मेरे को जब भी नहीं दिखे, अच्छा। अंदर आया जब दिखे। अच्छा। मैंने देखा ये कौन है, 7-8, 5-6 थे, हाँ 5-6 बच्चे थे, हाँ। 2-3 लड़की थी उसमें, और 3 लड़के थे। हम्म। मैंने, क्या कर रहे हो तुम घर के अंदर? अच्छा। कहे, भैया हम कुछ नहीं कर रहे, हम नानी के आए हैं, हम यहाँ आए हैं, वो आए हैं। मैंने, क्या कर रहे हो तुम? हाँ। फिर पापा वगैरह के, कौन है? मैंने, पता नहीं, अंदर घुसे पड़े हैं। अच्छा। मैंने, कौन हो? भैया हम ऐसे ही आए थे, हम स्कूल था, हम झूला झूलने आ गए, ये आ गए, वो अच्छा। आ गए, हाँ। वो ऐसे कहने लगे। फिर उसके बाद जब वो चले गए, उन्हें भेज दिया, मैंने, जाओ, ऐसे हाँ। नहीं घुसते किसी घर हाँ। के हाँ। अंदर। हाँ। हाँ। फिर घर पे पहुंचा, मैं इंस्टा जैसे चला रहा, मैसेज आया हुआ, भैया आज हम आपके स्कूल में वो घर भैया में आज आए? हम आपके घर में आए थे, आपने हमें डांटा था। वो मेरे पे ये लिख के भेज अच्छा, दिया। वहां पर हिम्मत नहीं हुई बोलने की वहां पे बच्चों उसने की? कुछ नहीं बोला, जब घर पहुंच गया, और एक दिन बाद मैं जब इंस्टा चला रहा हूँ, उस पर रिक्वेस्ट में मैसेज देख रहा हूँ, भैया आज हम आपके घर आए थे, हाँ। आपने हमें डांट दिया। तो वो काफी फनी हो जाता है बाद में, वो सोचने में बहुत कि आप ज्यादा, उसी टाइम नहीं बताया, उसी जब टाइम उस बताया टाइम ही कि बता दे तो क्या हाँ। दिक्कत थी, बाद में बता रहे हैं। और कभी ऐसा भी होता होगा या आपके साथ हुआ होगा तो हमें जरूर शेयर करें कि जैसे आप निकल के जा रहे हैं कहीं और किसी ने रोक लिया, भाई डायलॉग सुनाओ यार एक बार। भाई ऐसा क्या हुआ था, मैं कार से जा रहा था अपनी से, कार से था, और कार के मेरे शीशे बजाने लगे, अच्छा। हे गौरव प्लीज ओपन द डोर, अच्छा। ओपन द डोर। मैंने अच्छा। कहा यार पीछे जाम लग रहा, ट्रैफिक लग रहा था। मैंने कहा यार ये क्या, मैंने गेट खोला, गाड़ी में बैठ गए, फिर साइड में, यार सच में बहुत अच्छी वीडियोस वगैरह हैं, फिर हाँ। फोटो क्लिक करी, हाँ। फिर एक डायलॉग बोल दो। मैंने कहा ऐसे नहीं बोला जाता मेरे डायलॉग वगैरह, वो अलग है। हाँ। कि फिर उसके बाद यही हुआ था उसमें। अच्छा, लेकिन अच्छा लगता है कि प्यार मिलता है लोगों बहुत का। बहुत प्यार मिलता है, इनके प्यार की वजह से वीडियो बनाने का और मन करता है। हाँ। मेरी आईडी स्टक हो गई थी, 90K फॉलोअर्स थे अच्छा। इंस्टा पे। अच्छा। वो भाई मैं दिन की 4 वीडियोस डालने लग गया था उस टाइम, 6 महीने तक लगातार मैंने 4 वीडियो डाली दिन की, एक फॉलोअर गेन नहीं हुआ, एक फॉलोअर, 6 महीने तक? 90K पर ही अटकी रही मेरी आईडी। बट एक महीने में, पहले एक महीने में तो मेरे को लगा यार अब अटक गई है। 100K का मतलब एक रहता है, 1 लाख छूना बहुत हाँ, बड़ी बहुत बात हो खुशी होती जाती है। है। हाँ। फिर 90K पे अटकी रही, नहीं बढ़े, 6 महीने हो गए। फिर जैसे बाहर जाते थे, लोग तो वीडियोस देखते थे, तो फोटोज वगैरह लेते थे, मिलते थे, भाई अच्छा काम कर रहे हो। हाँ। फिर उन्हें देख के वीडियोस बनाने का मन हौसला करता मिलता था था। कि बनाओ। 6 मंथ तक बनाई, फिर उसके बाद बड़े धीरे धीरे 1 लाख हुए, अब 4,90,000 समथिंग पहुंच गए हैं। हाँ। तो रुकना नहीं चाहिए, रुकना मेन नहीं बात चाहिए। ये है, हाँ, बस। बनाते रहोगे, अगर लगे रहोगे तो हो जाएगा काम। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं सोच लेता 90K हो गए, रुक गई, छोड़ यार अब नहीं होगी, नहीं करते। हाँ। बट लगा रहा किया, मन कि होगा, अपने बहुत आप जरूरी होगा है। जब होगा। लगातार चीजें करना बहुत जब जरूरी है। इतना बड़े हैं तो आगे और बिल्कुल बढ़ेंगे। बिल्कुल, आप बढ़ रहे हो, आप बड़े भी हो। 90K जितने उनके लिए तो बनाओ जो देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वैसे तो आपका जो नेचर है वीडियोस में हम जी देखते हैं, तो आपको देख के लगता है कि आप हमेशा ही फन में रहते हो, जी हमेशा आप चिल मोड में रहते हो। जी। लेकिन कभी ऐसा कोई मोमेंट रहा है जो सबसे ही वाहियात, सबसे बेकार रहा हो, जो आपको लगता हो यार ये क्यों हो गया? भाई ऐसा तो एक्सपीरियंस मेरा अब तक नहीं रहा है, मतलब अच्छी लाइफ चल रही है, अभी तो एज मेरी 20 है, अच्छा। अभी 20 एज का ही हूँ मैं, तो इतना कुछ अभी ज़िंदगी में फेस नहीं करा है लाइफ में। अभी स्टडीज़ कंप्लीट करी, स्टडीज़ के बाद
मैं पहले बता दूं, स्टडीज़ जब अच्छा, करता आपकी था स्टडी क्या क्या है, मतलब क्या स्टडी क्या भाई मैंने होमटन ग्रामर स्कूल से 10th पास आउट करी थी, फिर अच्छा। डीएवी से मैंने 11th 12th करी थी। अच्छा एंड अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी सत्यवती कॉलेज से बी इंग्लिश ऑनर्स कर रहा हूँ, लास्ट अच्छा। ईयर है। अब मेरा स्कूल में जब था मैं कबड्डी खेलता था, नेशनल तक खेल चुका हूँ मैं, गोवा अहमदाबाद 2 बार नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ। तो कबड्डी खेलता था उस टाइम। कबड्डी के टाइम पे फिर मेरे जो सबसे गंदा इंसिडेंट हुआ था मेरा, वो हुआ था मेरा स्कूल टाइम पे ही था मैं जब। अच्छा उसमें क्या हुआ था, मेरा 2-3 साल हो गए इस इंसिडेंट को। उस टाइम आंधी वगैरह चल रही थी, बारिश अच्छा। वगैरह आई थी। तो रोड, हमारा जो घर है वो रोड से लेके गली तक है, मतलब अच्छा 2 साइड है। हाँ तो रोड साइड पे एक बोर्ड था हमारा, गिर गया था वो एक साइड से, अच्छा फर्स्ट फ्लोर पे। तो बाहर से फ़ोन आया एक भाई का कि भाई आपका बोर्ड गिर गया ऐसे ऐसे। हम्म, मैं वर्कआउट करता था घर पर ही उस टाइम। अच्छा अच्छा तो फिर मैं वर्कआउट करके जस्ट फ्री हुआ था, फिर उनका फ़ोन आया, मैं नीचे गया कि भाई क्या हुआ है। फिर वो बोर्ड गिर गया था, फिर कह रहे भाई इस बोर्ड को ना उठा के अंदर रख लो। फिर मैंने जैसे ही ऊपर उठाया, रात का टाइम था, वो ऊपर 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही थी इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की। तो जैसे बोर्ड ऊपर उठाया वो उसमें टच हो गया, और मैं था नंगे पैर, नीचे पानी था, तो करंट लगा था। मैं जब 11,000 वोल्ट का करंट लगा, ऐसे ही रह गया था मैं। तो इधर देखा, इतने में फिर बेहोश था मैं, मेरे कुछ पता नहीं। घर में जब बेड, सारे पड़ोसी वगैरह सब घर में ही थे, सब मेरे हाथ पैर रगड़े। जब थोड़ी सी आँख खुली थी मेरी, फिर मेरे को डायरेक्ट हॉस्पिटल में ले गए थे। फिर उसके बाद पापा थे नहीं घर पे उस टाइम पे, फिर पापा वहाँ से जॉब से आए थे, फिर वहाँ पे एडमिट रहा था मेरा उस टाइम। 1 महीने 2 महीने का मेरा बेड रेस्ट ही था उस टाइम। बुरा हाल था, मैं कुछ मतलब ऐसे ही था। डॉक्टर भी यही बोल रहे थे, दूसरा ही जन्म लगा लो, 11,000 वोल्ट से बहुत मुश्किल बचता है। बिल्कुल पकड़ लेते हैं बिजली का, तो ऐसा है भाई, जला देती बिल्कुल है अंदर तक। बिल्कुल, वही था सबसे बड़ी याद तो जो हुआ था, वो हमेशा याद रहेगा। वो तो कभी नहीं भूल सकता मैं, तो सबसे गंदा था वो। तो आपने बताया आप कबड्डी खेलते थे, कबड्डी उसी के बाद छोड़ी आपने? कबड्डी भाई हाँ, उसके बाद फिर मैंने कबड्डी खेली नहीं थी। उसके बाद लॉकडाउन था, जब करंट वगैरह, जब हाँ मेरा इंसिडेंट वो रिकवर करा था, तो उस टाइम वो मेरा, उसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाने लग गया था मैं। वीडियो कैसे बनाते थे, जैसे खाट है वो खड़ी करी, फिर उस पर कपड़ा लगा दिया ब्लैक कलर का, फिर शीशे पे वीडियो बनाई। पापा लड़ते थे कि खाट खड़ी नहीं करते, ऐसे खाट खड़ी हाँ 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 हमारे हाँ में हाँ करते नहीं हाँ है। हाँ, तो जब पापा थोड़ी देर के लिए पूजा वगैरह कुछ करते थे, मैं तब जब कर लेते थे। खड़ी करके जब हाँ, 10 वीडियो बना लिए एक साथ, फिर बाद में डालता रहा, ऐसे अच्छा करता था उस टाइम पे। तो जब पहली घर वालों को पता चला पहली बार कि हाँ भाई लड़का कुछ तो कर रहा है, नहीं, तो सपोर्ट तो मेरे घर वालों का शुरू से ही रहा है नहीं, इस। उनको जब ये पता चला कि हाँ कुछ तो हम्म, कर रहा है, फेमस तो हुआ है, तो अब कैसा रिश्तेदारों, रिएक्शन रहा? जब रिश्तेदारों के फोन आते थे, हाँ लड़का फेमस हो रहा है, वीडियो बना रहा है, जब जब वो थोड़े सा, हाँ बना ले कर ले, हाँ हाँ खाट बना खड़ी ले। जब थोड़ी बहुत कर ले। हाँ, वही हाल था। सपोर्ट मेरा शुरू से पापा का बहुत रहा है। मतलब कबड्डी में जब हम जाते थे, जी जब पैसे मतलब कम ही दम पे पैसे मिल रहे थे इतने, 8-8 9 हज़ार लगते थे। गोवा अहमदाबाद जो दूर जा रहे हैं, हाँ, तो 9,000 रुपये देने होते थे, दे देते थे, और 2-3 हज़ार खुद के मेरे लिए को भी भी दे चाहिए। देते थे। हाँ, फिर कहीं से भी करते थे, बट सपोर्ट अरेंजमेंट तो रखा करके है। सपोर्ट रखा है कबड्डी में। जिस लाइन में भी जाना चाहे उस लाइन में। मैंने स्पोर्ट्स बहुत खेले, कबड्डी खेला, बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट तक खेला, 2-3 स्पोर्ट्स खेले, बट सब में ही सपोर्ट रहा है। अच्छा किसी में ये नहीं कहा कि भाई नहीं करना, हाँ ये करना है कर ले, वो करना है कर ले। मतलब नीड्स जो भी रही है, फ़ोन हो गया, सारी नीड्स पूरी करी थी उस टाइम पे। और घर वाले तो ऑलवेज रेडी थे, अब भी इस टाइम भी सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार, कैसे भी चाहे हो ना, हाँ बट करेंगे कहीं हाँ, ना कहीं करेंगे सारे। करेंगे। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, और बहन है जिसकी शादी हो गई। अच्छा, सिस्टर की शादी हो गई है। अच्छा, कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो पहले बात भी नहीं करते थे और अब भाई रिश्तेदार का तो ऐसा है, जब नाम होता है तो हाँ, फोन, ऐसे पहले तो यही था, ये क्या कर ये रहा है। आपके रिश्तेदारों तक जाएगी वीडियो? जाने दो, जो बात है वो बता हाँ दूं मैं तो। बिल्कुल। पहले तो यही था, क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, वो सभी। फिर उसके बाद किसी का फ़ोन आता है, जैसे कहीं जाते होंगे वो, किसी का फ़ोन आ रहा है या कोई वीडियो देख रहा है, तो अरे ये तो अपने ही भतीजा है, भांजा है, वो है, ये वो है। फिर अभी बात कर रहा हूँ, रुक जा। फिर कॉल करते थे, हेलो, ले तेरे मामा से चाचा बात करने कह रहे हैं, उसको कॉन्फ्रेंस पे लेके फिर बात कराते हैं, ये देखिए। फिर वो होने लगे, जब मतलब नाम हो जाता है ना, तो रिश्तेदार भी पहले जब मना करते थे,
अपने आप ही फोन करके हाँ हाँ। ये है, बात कर ले, ये है, वो है। और कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसको आपने कभी सोचा हो कि मैं दिखाऊंगा तेरे को, तो और अभी ऐसा है जिसको दिखाना है कुछ? दिखाने के लिए तो क्या ही है, जो करते हैं अपने लिए ही करते हैं। हाँ खैर, बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए दिखाने के लिए मैं आज तक करा ही नहीं कुछ। बिल्कुल जो भी है अपनी खुशी के लिए। अपनी खुशी के लिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड बिल्कुल करना है। बिल्कुल बिल्कुल रिश्तेदारों का तो जब तक नाम है, जब तक ही बिल्कुल सलाम है, बिल्कुल। उसके बाद हाँ कुछ नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। तो घर वालों के ही साथ मैं अपने घर वालों को ही सबसे प्रायोरिटी पर रखूंगा, और मैं खुद ही रहूंगा बस। बहुत बड़ी बात और है, नहीं। बहुत बड़ी सबसे पहले घर वाले हैं, फिर मैं हूँ, रिश्तेदार तो चलते रहेंगे। तो जैसे आपके फैंस तो आपके बहुत ही सारे हैं, जी। तो फ्रेंड्स कितने हैं आपके? फ्रेंड सर्कल में कौन कौन फ्रेंड है? सर्कल भाई शुरू से कम रहा है। जैसे क्लासेस में ग्रुप होते हैं अच्छा। कि 2-3 बंदे रहते हैं, 4 बंदों का ग्रुप हाँ। रहता है। कि मेरा फिर ऐसा था ही नहीं फ्रेंडशिप, कभी किसी ग्रुप में यार दोस्ती में घुस गया मैं, कभी किसी में, मतलब एक पर्टिकुलर नहीं था मेरा। अच्छा। कभी किसी में जा रहा हूँ, हाँ जैसे फ्रेंड चाहिए होते हैं स्कूल में, हाँ क्लास में, हाँ हाँ हाँ। तो वो थे नहीं मेरे शुरू से ही। तो फिर उसमें रानी स्कूल के बाद कनेक्शन किसी के साथ था नहीं, क्लासमेट्स वगैरह हाँ, किसी के साथ भी। हाँ। फिर अब भी सर्कल बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो हैं मेरे साथ, कुछ। भाई वगैरह, वो भी बड़े भाई मानता हूँ मैं उन्हें, हाँ हाँ। जो भी है मेरे साथ अभी भी। और मेरा ऐसे कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, स्मॉल सर्कल रखता हूँ, प्राइवेट लाइफ है बस। कम लोग सुकून की लाइफ। हाँ वही है, स्मॉल सर्कल, हाँ प्राइवेट लाइफ, हाँ पीसफुल माइंड। हाँ। फर्स्ट इनकम आई आपकी, या और आई तो क्या आई, कितनी आई? फर्स्ट इनकम भाई मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट इंस्टाग्राम से भी हुआ था, उनके रील रिवार्ड्स वाला कॉन्टैक्ट हुआ था, उन्होंने सिलेक्ट करा था। जी। बोनो ने इंस्टाग्राम में जो सिलेक्ट करते हैं, इंडिया में से क्रिएटर सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें मेरे को फर्स्ट रिवार्ड जो उन्होंने दिया था 10,000 का, अच्छा जो फर्स्ट रिवार्ड्स मेरे पास आया था। तो पहले तो स्टार्टिंग मेरी 2,000 से हुई थी। अच्छा 2,000 एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, थर्ड पार्टी ऐप थी वो, जी। उनसे कॉन्टैक्ट हुआ, तो उन्होंने 2,000 मंथ का देते थे। अच्छा तो 2,000 मंथ में भी पूरा खर्चा मैं चलाता था। अच्छा। उसमें भी डाइट वगैरह का हाँ। शुरू से ही उसमें ही खर्चा चलता था मेरा। तो इंस्टाग्राम इनकम के साथ साथ कोई और आपका कोई बिजनेस या अदर एनी इनकम? भाई मेरा अभी तो मैं खाली इंस्टा से ही जो है अर्निंग जो है मेरी वो है, अब आगे ही बिजनेस एक करूँगा स्टार्टअप। सबसे बड़ी इनकम कब आई थी इंस्टाग्राम की, और आपने उससे अपने आप को क्या गिफ्ट दिया? भाई मैं जस्ट नॉर्मली मेल्स वगैरह और मैसेज चेक करता हूँ जैसे, जी। तो मेल पे एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था, अच्छा तो उसमें 2 लाख रुपए पर मंथ का कुछ लिखा हुआ था। अच्छा अब बट मेरे को लगा ऐसे होगा तो अच्छा। कभी आईडी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रहते हैं आईडी हैक करने के उसमें। हाँ मेरे को लगा यार ऐसे ही, मैंने उन पर रिप्लाई करा व्हाट्सएप नंबर, मैं बहुत तेज़ हूँ। क्योंकि वो पता है क्या करते हैं उसमें, अपनी जो एडिट प्रोफाइल में करवा के अपनी मेल आईडी डलवाते हैं, जिससे वो अपनी आईडी, मेरी आईडी हैक कर लेते हैं। हाँ। वो चीज़ होती है। तो वो उस तरह का नहीं था। हाँ तो उन्होंने मेरे से कहा आपको ऐसे ऐसे बैठे, वो है प्रमोशन है एक आपका, ये प्रमोट करने, इतनी रील है, इतनी स्टोरीज है। मैंने कहा ओके, डन होगी, डील होगी। उन्होंने कहा हम आपको 60% पेमेंट अभी दे रहे हैं और वर्क के बाद देंगे। ठीक है। मैंने ठीक है। फिर उससे उनकी 2 लाख इनकम उनका, उन्होंने जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो उन्होंने 3-4 महीने चलाया, वो 6 महीने। अच्छा। 6 महीने का बेस हो गया हमारा हाँ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ। तो वो मेरी सबसे बड़ी इनकम तो थी। क्या लिया आपने उससे? क्या क्या आपने अपने लिए क्या गिफ्ट लिया उससे? अपने लिए भाई मैंने उससे एक तो और भी इनकम साइड बाय साइड भी हाँ। थी, वो तो थी और हाँ। भी थी। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो सेविंग्स में ही रखी अपनी, अच्छा सेविंग्स में एफडी वगैरह में वैसे रखी मैंने अच्छा। उसकी। तो मैंने जो पहले लिया XR मेरा ख़राब हो गया था, हाँ तो वो फ़ोन मैंने बेच दिया था। हाँ। फिर मैंने फ़ोन बाय करा, मैंने करा था अपना 12 मिनी। अच्छा 12 मिनी लिया, 12 मिनी के बाद फिर मैंने लिया 14 प्रो एक साल बाद। अच्छा। वो घर पे दे दिया 12 मिनी हाँ। और 14 प्रो ले लिया। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी थी मेरी, जो थी कार से भी पहले मैंने ली थी स्कूटी। हाँ, अच्छा स्कूटी लेने गए थे हम, स्कूटी ली थी मैंने सबसे पहले। उस टाइम हम पे कोई भी नहीं थी, मतलब व्हीकल नहीं थी हाँ कुछ भी। साइकिल थी मेरे पास एक, अच्छा। उससे मैं रनिंग वगैरह करने वही चलाता था साइकिल। हाँ। पापा भी और मैं भी साइकिल ही चलाते थे उस अच्छा। टाइम। फिर हमने एक स्कूटी बाय करी मैंने, हाँ। वहाँ पे गए, स्कूटी ली। स्कूटी लेने के बाद वो उसमें अलग खुशी थी स्कूटी में भी। हाँ पहली व्हीकल है, मैंने हाँ। अपने पैसों से लिए, हाँ। तो उसकी खुशी अलग ही होती है। हाँ। व्हीकल तो व्हीकल है, स्कूटी हो या कार, बिल्कुल हाँ जो भी ली। स्कूटी ली थी जब बहुत ज़्यादा खुशी थी, हाँ। जब तो ऐसा था पेट्रोल फुल कर दे, फुल कर दे, जब भी नहीं करे फुल कर दे, फुल कर दे। फुल करके चल रही थी। उसके बाद फिर मैंने प्लान करी थी थार
फिर मैंने प्लान करी, मैं गया था पहले किया के शोरूम में, अच्छा। फिर गया मैं सफारी के में, टाटा के में, फिर मैं गया महिंद्रा में। महिंद्रा में थार पे बैठ के अलग ही फील आई। अच्छा। फिर उस टाइम मैंने उसकी बुकिंग करवाई। बुकिंग करवा के जब लेने की बारी आई, मैं सोचा EMI पे ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, भरते रहेंगे। हाँ। फिर उसके बाद फाइनेंस नहीं हुई, एज कम थी, जैसे अच्छा। 18 एज थी मेरी, 19 साल थी, हाँ। हाँ। तो उन्होंने क्या करा कि फाइनेंस नहीं होगी, जैसे लेनी थी मेरे को एनिवर्सरी पे पापा मम्मी की पे, हाँ। 5 फेब को मेरे को गाड़ी चाहिए थी, मैंने बता दिया था। हाँ। कह रहा हाँ हो जाएगी जब तक। हाँ। फिर गाड़ी की लेने की बारी आई, 1 फरवरी को मैं गया, तो कह रहे फाइनेंस नहीं होगी, 21 एज चाहिए फाइनेंस अच्छा। के लिए। अब वो फाइनेंस नहीं हुई कार, फिर फाइनेंस नहीं हुई, फिर एकदम से इतने 18 लाख जो है वो इतने हाँ। अमाउंट है नहीं। फिर उसके बाद मैंने कि 3-4 महीने रुकता हूँ, फिर 3-4 महीने रुका। फिर उसके बाद फिर मैंने RTGS करके फिर वो कार जब भी बाय करी थी। जब मैं गया लेने, एकदम से ही फ़ोन आया कि गाड़ी आ गई है। मैंने बहुत कॉल करी थी शोरूम पे, हाँ। गाड़ी नहीं दे रहे थे, कह रहे वेटिंग है, ये है, वो हाँ। अभी आई नहीं है। हाँ। बट फिर मैंने जैसे तैसे कहीं से जुगाड़ वगैरह करके गाड़ी हो गई रेडी। एकदम से फ़ोन आया एक दिन हाँ। कि गाड़ी आ गई, आपको लेनी है तो ले। मैं तो रेडी हूँ, मैंने कि तो फिर मैं उसी दिन ही मैंने मामा वगैरह पे फ़ोन करा और भाई वगैरह दोस्त जो थे 2-3, उन्हें बोला। फिर शोरूम पहुँच गए। उस दिन कार फिर आई गई तो फाइनली। अभी आप थार यूज कर रहे हो, अब थार है तो मेरे क्या पास। मूवमेंट था जब आप थार लेके जब घर आए? लेके आए बहुत अलग मूवमेंट था। सबसे ज़्यादा तो पड़ोसियों को जलता हुआ देखने का मूवमेंट था। ये सबके साथ होता है और क्या? रिश्तेदारों को, पड़ोसी भाई बहुत ज़्यादा जलते हैं अच्छा। कार से। फर्स्ट दिन ही जब कार में मैं देख रहा था, जब आया ऐसे आँख देख क्या नया है, वो हाल था। पड़ोसियों का तो ठीक है चलो, लेकिन घर वालों का, घर वाले तो बड़े खुश होंगे। घर वाले भाई बहुत खुश थे जब कार आई, बहुत खुश थे। मतलब जब कहीं जाना होता था दूसरे कार में, मतलब पापा ने आज तक किसी कार खैर ली नहीं है हाँ। कि मांग के कभी चलाई नहीं है कि कार दे दो वो सब। तो जैसे किसी से कहते थे हमें भी साथ ले चलना, तो फिर वो चले जाते थे, बाद में कहते थे अरे पहले बता देते। फिर मैंने अभी कार ही प्राउड ले ली। मोमेंट तो है कि हाँ कार ही भाई लेनी है अब। पापा चलो अपनी है अब तो। अब अपनी है, ये कहीं चलो। हाँ, तो अभी चलो ये तो आप खरीद चुके हो, ये तो आप यूज़ कर रहे हो, ये तो आपने जी। कंप्लीट कर लिया ये ड्रीम आपका। अभी अगर हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में कौन सी कार आपके ड्रीम है और वो परचेज करना चाहते हो आप? भाई मेरी जो फ्यूचर में कार है वो रेंज रोवर वेलार, जो लेना चाहूँगा मैं। और आप लोगे? लूँगा वो तो एक रेंज रोवर वेलार और एक घर, 2 ड्रीम है जो अभी रह रहे, वो रह भी रहे। जल्दी करेंगे पूरे। और फ्यूचर प्लान्स कुछ यूट्यूब को लेके, इंस्टाग्राम को लेके? इंस्टाग्राम को भाई ये तो अभी इंस्टा तो देखो एक चल ही रहा है मेरा, एक वेब सीरीज़ वगैरह में उसमें जाने का है मेरा। अच्छा। वेब सीरीज़ वगैरह अभी आए पड़े हैं 2-3, तो देखते हैं जल्दी किसी में करेंगे कॉन्ट्रैक्ट साइन और वेब सीरीज़ का पार्ट बनेंगे किसी ना किसी अच्छी का। और जो है यूट्यूब के सॉन्ग वगैरह तो हो ही रहे हैं अभी 4-5 मैंने शूट कर रखे हैं सॉन्ग। अच्छा, वो जल्दी आएंगे जब भी आएंगे। काम चल रहा है। हाँ, उनका अपलोडिंग का कुछ टाइम वगैरह है, वो उस पे आएंगे टाइम पीरियड पर। तो लव लाइफ कैसी है आपकी? लव लाइफ है क्या, स्टेटस है आपकी? भाई लव लाइफ स्टेटस सिंगल ही है। कोई आप भी कहोगे हो ही नहीं सिंगल सकता। नहीं हो, मैं बिल्कुल बोलूँगा। हाँ तो आप इतनी वीडियोस बनाते हो, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी आप टिप्स जी देते हो, जो भी फनी वीडियोस होती हैं जी कहीं ना जी। कहीं उससे लोग सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सिंगल? ये क्या रीज़न है इसका? भाई इसका रीज़न यही है, अभी एज ही 20 हुई है, 18 में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद वीडियोस में करियर पे ध्यान दिया। फिर या तो बात कर लो किसी से या अपने काम तो पे ध्यान दे मैसेज तो लो। बहुत सारे आते होंगे। बहुत सारे आते हैं भाई मैसेज तो, बट उस टाइम यही है, अब किस किस के मैसेज के रिप्लाई दो। हाँ। वही होगी हाय हाउ आर यू फाइन, खत्म कोई हो सबसे गया। यूनिक मैसेज लगाओ किसी लड़की की तरफ से जो आया हो। भाई यूनिक मैसेज यही था, कोई तो उसमें ही पता नहीं आधी मैसेज कर दिया जीजू, कोई लिख रहा है कुछ हाय जीजू कैसे हो, ये सब आ गई मैसेज। और कोई कोलाज बना के भेज रहा है, अपनी फोटो लगा दी लड़की ने, मेरी लगा दी साथ में, अच्छा। ऐसे भेजते हैं भाई। तो शादी को लेके क्या प्लान्स हैं? लव शादी मैरिज तो या अरेंज मैरिज? भाई जो रिश्तेदारों को कहना है पहले मैं वो बता दूं। अच्छा। रिश्तेदारों को जैसे कहते हैं उनका ये है, घर वालों से आपका लड़का तो लव मैरिज करेगा, अच्छा। लव मैरिज करेगा। जो भी किसी से पूछोगे ना ये तो लव मैरिज करेगा, लव मैरिज करेगा। बट हमारे जी के हमें पता है अरेंज मैरिज करनी है, सोच रखा है शुरू से ही। घर वाले जहाँ कर देंगे वहाँ ओके है। अच्छा, मम्मी ले आएंगी? मम्मी चल जाएगी, पापा चल जाएंगे, वो ठीक है। हमारे पापा का ये कहना है
गर्लफ्रेंडों से दूर। गर्लफ्रेंड नहीं कहते वो, अच्छा गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंडों से दूर। गर्लफ्रेंड, अच्छा गर्लफ्रेंड नहीं बिल्कुल भी। अपना गर्लफ्रेंड नहीं, जो आएगी वो ओके। हाँ, मैंने पहले कह रखी घर वालों से, मम्मी को कभी कभी मैंने प्रैंक भी करा है एक वीडियो में भी, अच्छा मैं लव मैरिज करूंगा। जो मम्मी यही कहेगी जब मैंने बोली उनसे कि मैं लव मैरिज करूंगा, जो सुसरी अपने मम्मी पापा इनकी नहीं हुई तुम्हारी का होगी, तो लव मैरिज में कुछ न धरा ये सब। फिर मैंने की ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। प्रैंक किया था प्रैंक करा था वो मैंने। आपने। उसमें वो मम्मी भी ने कितनी सही। ऑनेस्टी से आंसर दिया ना कि हाँ। भैया जो अपने घर के इनकी ना वो हुई। कोई लड़की ना है जो तुम्हारी, जो अपने घर वाले इनकी ना हुई 10-20 सालन में, हाँ। वो तुम्हारी हो जाएगी 2 महीने में। ऐसी कोई लड़की ना है, ये ना हो करे मम्मी लड़की। को तो रियली लगा ना कि रियल में बोल रहा है। हाँ, हाँ। ये कोई बात ना हो, ये कोई लड़की थोड़ी है, ये घर बिगाड़ू है। बिल्कुल, घर वालों का रिएक्शन तो ऐसा ही होता है। घर वालों का यही था भाई, गुस्सा ही आता है उन्हें। तो हाँ, उन्होंने ख्वाब देख रखे थे ना ऐसे बिल्कुल, बारात बिल्कुल, जाएगी, हर ये पेरेंट्स के, आएगा, हाँ, वो आएगा। बिल्कुल। तो वो ये अरेंज मैरिज होगी जब होगी तो। गौरव पोसवाल की अगर हम लोकेशन देना चाहें आपके फैंस को, तो कहाँ से बिलोंग करते हो और आप रहते कहाँ पर हो? भाई मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, सेक्टर 50 में, अच्छा और बिलोंग में करता हूँ पलवल असाफ्टा विलेज है, अच्छा, वहाँ से साफ्टा से। जी। ठीक है, तो अभी जो फैंस पहुंचना चाहते हैं, जिनको नहीं पता था ये सब, वो पहुंच सकते हैं और मिल सकते हैं भाई से। लेकिन हाँ, कोई भी यार टाइम बता के आना या फिर मैसेज ड्रॉप कर देना, क्योंकि देखो एक आर्टिस्ट जो होता है वो बहुत बिजी होता है अपनी लाइफ में और उसको बहुत सारे काम होते हैं। और देखो फैंस को भी नाराज़ नहीं कर सकते, अगर गौरव भाई हैं, कोई भी आर्टिस्ट है, वो फैंस को भी नाराज़ नहीं कर सकते। बट एक आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ भी होती है, तो जिनको भी मिलना है वो ज़रूर एक वीडियो डाल दें या वीडियो उनको भेज दें, मैसेज भेज दें, वो ज़रूर मिलेंगे, है ना गौरव भाई? बिल्कुल भाई, कभी भी आए मोस्ट वेलकम है, कॉफ़ी बिस्कुट रेडी है। बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें की हमने गौरव पोसवाल से और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली हमें, और जो लोग इनकी वीडियो देखते थे उनको भी बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पता चलेगी, पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलेगी, दिल खोल के बातें की हैं। और हमें तो बहुत अच्छा लगा बात करके। अगर आपको भी अच्छा लगा है बात करके या बातें सुन के और वीडियो देख के इनकी लाइफ के बारे में जान के, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हमारे गौरव भाई से हम बोलना चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहोगे? भाई क्ले टॉक्स भाई ने अभी न्यू स्टार्टअप करा है, तो ज़रूर भाई को सपोर्ट करें, और ये पॉडकास्ट जो भी देख रहा है भाई आगे भी शेयर करें, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, लाइक और कमेंट ड्रॉप करें, भाई भी देखेंगे और मैं भी देख रहा हूँ बिल्कुल आपके बिल्कुल, हम सबकी कमेंट्स पढ़ेंगे। और अब तो गौरव भाई ने भी बोल दिया, तो गौरव के जो भी फैंस हैं वो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उधर भी रहें और इधर भी रहें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द नए एपिसोड में एक नए कलाकार के साथ। थैंक यू सो मच। Clear talks, 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 clear talks.